भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और प्लस में 5 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जनरली क्या होता है कि जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा, और इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पर ई आयोटा थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो रियल पार्ट है आर कोस थीटा वो एक्स के इक्वल होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है आर साइन थीटा वो वाई के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, वेयर यू इज रियल पार्ट एंड वी इज इमेजनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको हम लिखेंगे एफ आर ई पावर आयोटा थीटा, यानी ये पोलर फॉर्म में है और ये सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो W जो होगा हमारे पास W एफ जेड के इक्वल होगा, जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है u प्लस आयोटा वी, वेयर u एंड v आर सेपरेटली फंक्शन ऑफ x एंड y। यानी कि जो u है वो वास्तव में एक फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, और जो v है वो भी एक फंक्शन है एक्स वाई का। ठीक है, और z आपका आर ई आयोटा थीटा है। इन डेट केस v एफ जेड इज इक्वल टू यू आर थीटा प्लस आयोटा वी आर थीटा, यानी कि पोलर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे और सिंपल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब एक एग्जांपल आता है, मान लो भाई एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, जेड प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, फिर इसके बाद इसने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और आयोटा आगे लिख करके 2xy लिख दो। तो ये तो हो गया आपके पास रियल पार्ट, ये हो गया इमेजनरी पार्ट। तो इसमें ये u एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy। यानी कि अगर हमें ये बोलता कि कन्वर्ट इट इन द रियल एंड इमेजनरी फॉर्म, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और पोलर फॉर्म में बात करते हैं तो देखिए एफ आर ई आयोटा थीटा, इसका मतलब जेड स्क्वायर है, तो जेड की वैल्यू रख दी हमने आर ई आयोटा थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर अलग, और ई की पावर आयोटा थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आयोटा थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा इसके आर स्क्वायर ब्रैकेट में ई की आयोटा 2 थीटा है, तो इसका मतलब कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब ये आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होकर के सेपरेट सेपरेट कंडीशन हो जाएगी, जहां पर पोलर फॉर्म के अंदर रियल पार्ट होगा आर स्क्वायर कोस 2 थीटा, और इमेजनरी फॉर्म में आपके पास होगा वी आर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। फिर एक रिमार्क आता है इसमें कि इफ द फंक्शन v ऑलवेज हैज वैल्यू 0, कि जो फंक्शन v है अगर उसकी हमेशा वैल्यू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ f इज ऑलवेज रियल। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी जो फंक्शन है उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। डेट इज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कि जो f है वो आपका रियल वैलिड फंक्शन होगा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो एफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मोड ऑफ जेड हो जाता है आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि राइट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू में जेड क्यूब प्लस जेड प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जेड को लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका होल क्यूब, फिर प्लस में एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। अब होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये वैल्यू एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, आयोटा की वैल्यूज पुटअप करेंगे। अब आपको पता है कि आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिख दिया और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं जिसमें आयोटा आपका नहीं है, उन सबको एक साथ लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 3xy स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में, प्लस में वैल्यू जितनी भी बची उन सब में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कंडीशन बचेगी ये वाली, यहाँ से आयोटा कॉमन गया तो 3x स्क्वायर वाई ये लिखोगे, माइनस में वाई क्यूब लिखोगे, और आपका प्लस में ये वाई हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में आयोटा है, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है और इसमें आयोटा है, आयोटा कॉमन लेने वाली ये कंडीशन। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजनरी पार्ट। सेम वे में सपोज डेट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस आयोटा ब्रैकेट में 2x माइनस 2xy, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई,
राइट एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। अब हमें इसको किसकी टर्म में लिखना है, जेड की टर्म में लिखना है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करना इसको। इसमें हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जेड हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड का कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। जब मैं जेड को जेड के कॉन्जुगेट से ऐड करूंगा तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो x आ जाएगा। वैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स एक्स कट करके 2 आयोटा अपॉन में आएगा तो y आ जाएगा। तो ये x और y की वैल्यूज निकल गई। अब जहाँ कहीं भी आपके पास इस इक्वेशन में x है उसकी जगह पे z प्लस जेड बार बाई 2 और y की जगह पे z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा पुट अप कर दो, और पुट अप करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने आप जो कुछ कैंसिल होता जाए कैंसिल कर दो। आयोटा की पावर जहाँ कहीं भी आए स्क्वायर तो -1 लिखना है आपको, आयोटा क्यूब आए तो माइनस आयोटा लिखना है, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा होती है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होकर के ये इस फॉर्म में आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास ये बुक से आप देखोगे यूनिवर्सिटी की बुक से तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि प्रूव डेट z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखना कि भाई हमारे पास जो होता है रियल z जो होता है, ठीक है, अगर मोड ऑफ z का जो रियल पार्ट है वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड से। याद रखना ये बात, क्योंकि z का रियल पार्ट होता है x, और x हमेशा लेस देन या इक्वल होता है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मोड से। ठीक है, अगर y 0 है तो इक्वल हो जाएगा, 0 नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली ये मोड वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो सेम वे में हमारे पास कंडीशन ये है कि z1 अपॉन में z1 प्लस z2 इसका मोड, फिर प्लस में z2 डिवाइड में z1 प्लस z2 इसका टोटल मोड हमने ले लिया। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन में z1 प्लस z2 और प्लस में रियल ऑफ z2 डिवाइड में z1 प्लस में z2। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी मोड हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे z1 प्लस z2 टोटल ऐड होकर के ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो, क्योंकि रियल पार्ट है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू आएगी कट करके वो 1 आएगी, ये ध्यान रख लेना इसके अंदर, क्योंकि z1 प्लस z2 डिवाइड में z1 प्लस z2 कट करके 1 रह जाएगा आपके पास। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम अलग अलग मोड ले लेते हैं, z1 का मोड अलग, डिवाइड में z1 प्लस z2 का मोड अलग, फिर प्लस में z2 का मोड अलग, डिवाइड में z1 प्लस z2 का मोड अलग। यहाँ पर वैल्यू 1 इसलिए हुई क्योंकि रियल पार्ट लेंगे, रियल पार्ट में मॉडुलस का कोई फिर रोल नहीं बचेगा हमारे पास, और उसका रोल नहीं बचेगा तो सीधा सीधा ऊपर नीचे सेम वैल्यू जा करके कैंसिल आउट हो जाएंगी और वो 1 ही बच जाएगा, और ये इक्वल टू में क्या आ गया 1। अब एलसीएम लेकर के z1 प्लस z2 सेपरेटली मोड जो है आपका, अब वो टोटल के मोड से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया और एलसीएम जाकर के उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये कंडीशन बन जाएगी। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब देखिए z1 है, z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ ये ध्यान से देखना। z1 में मैंने क्या किया, माइनस z2 किया और प्लस में z2 किया, ये कंडीशन इस तरह से हो गई। अब आपको पता है कि अब इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, अगर मान लो मैं इसको लिखता हूँ मोड की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास z2 का मोड अलग और z1 माइनस z2 का मोड अलग, और साइन इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल का लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट मोड हो गया, और सेपरेट मोड ग्रेटर देन इक्वल होता है तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर एम्प्लॉय करके ये उधर जा करके हो जाएगा z1 माइनस z2, z1 का मोड और z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 होल मोड। ये कंडीशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, z1 की जगह z2 और z2 की जगह z1 कर दूं, तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो सिमिलरली के अंदर कि भाई आपके पास z2 मोड माइनस z1 मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 होल मोड, कंबाइनिंग 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 दोनों को कंबाइंड करोगे तो इसका होल का मोड बन जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ की पॉजिटिव क्वांटिटी किसी से लेसर, नेगेटिव क्वांटिटी भी किसी से लेसर, तो इसका मतलब उसका जो मॉडुलस है z1 मोड माइनस z2 मोड होल मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 होल मोड। ये हमें वेरीफाई करना था, हो गया। इसके बाद एक और बचता है हमारे पास क्वेश्चन, prove that z is equal to -1 minus iota which lies in third quadrant, ठीक है, has principal argument -3 पाई बाई 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। इसमें हमें
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को -3π/4 के इक्वल शो करना है। तो उसको देखिए हमारे पास, देखिए कंडीशन हमारे पास ये है कि जो z है वो -1 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। अगर आपके पास z है x प्लस आयोटा y, तो जो r होता है मॉडुलस वो तो होता है x² प्लस y² के, लेकिन जो थीटा होता है वो होता है हमारे पास tan इनवर्स y/x के, या फिर आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू y/x। बस ध्यान रखना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो -π के इक्वल, उससे ग्रेटर और +π, यानी कि रेंज जो होती है हमारे पास ये होती है, ठीक है। इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -1 है, इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/-1 विच इज इक्वल टू +1। अब आपको पता है कि tan थीटा +1 आता है आपका π/4 पे, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 आ नहीं सकता। और हम जब बनाते हैं कंडीशन इस तरह से, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पाई है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस करेंगे। अगर पाई प्लस π/4 कर दिया मैंने तो वो आ जाएगा 5π/4, जो इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर नहीं आता, इसलिए ये केस रिजेक्ट हो गया। इसलिए अब हम इस सीक्वेंस में चलेंगे ऐसे 0 से लेकर के -π वाले केस में। अब आपके पास अगर -π है और मुझे आना है वापस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं पाई में कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, और पाई में हम ऐड करेंगे प्लस में π/4। तो यानी कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा वो थीटा आ जाएगा -π प्लस π/4 विच इज इक्वल टू -4π प्लस π डिवाइडेड बाई 4, और सोल्व होकर के क्या आ जाएगा वो -3π/4, ठीक है। शो द प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज -3π/4। ये कंडीशन इस तरह से अप्लाई होगी इसके अंदर।